हरिः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण भगवान की जय, जगन्नाथ जी की जय, व्यासदेव महर्षि महाराज की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी जी की। प्रिय भक्त वृंद, आज आमे श्रीमद्भागवत महापुराणर प्रथम स्कंधर चतुर्थ अध्यायर गभीर तत्व बुझिबाकु चेष्टा करिबा। द्वापर जुगर अंत निकटवर्ती थिला, कली जुगर आगमन हेबाकु थिला। वेद व्यास दिव्य दृष्टि देखिले जे कली जुगरे मणिशंकर आयु, स्मृति शक्ति, धैर्य, तप, सत्यनिष्ठा, धर्मबोध इत्यादि जो सद्गुण गुड़िक कमी जीवार देखा जीव। मनीष कली जुगरे पापाचारी हब, धर्माचारी से रहिब नाही। पाप प्रति तार आग्रह बढ़िब, धर्म प्रति अनादर भाव सृष्टि हब। से भाविले एही समय रे लोकमानंक कल्याण किपरि हेबो। से बहुत भाविले संत जन संसारक पाई ही समाने बंची थांती। समाजर मंगल, मानव समाजर मंगल पाई साधु जन संत जन तांकर मन व्याकुल रही थाए। सेमाने सबुबले सत्कर्म रे लिप्त थांती समाजर मंगल पाई। सही भाव रे वेद व्यास जी चिंता कले ए कली जुगरे ए मनीष माने ए मानव माने किपरि धर्म भाव रे रहिबे, धर्म कर्म रे लिप्त रहिबे। एही भावना रे मानव जातिर कल्याण पाई वेद व्यास, वेद एक वेद थिला सेतेबेले एक वेद को से चारि भागरे विभक्त कले। रूप वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रत्येक वेद को से निज शिष्य मानक शिक्षा प्रचार पाई दायित्व देले। ए कली जुगरे मनीष माने केमिति वेदाचार हेबे, वेदर आचार रे निजर जीवन अतिबाहित करिवे, सही उद्देश्य रे
निजर शिष्य मानंकु वेद शिक्षा दे समाज ने मंगल करिबा पई से पठाइले। यार उद्देश्य थिला साधारण लोक माने मध्य वेदर वैदिक ज्ञानर लाभ पाई पारंतु। केवल वेद पढ़िबा समस्तंक पक्षरे संभव नथिला। सेथिपाई वेद व्यास कौन कले पुराण इतिहास एवं महाभारत इत्यादि रचना कले। समाजर मंगल मानव मनीष मानंकर कलिजुग मनीष मानंकर मंगल किपरि हेबो से भावना रे सब पुराण से रचना कले। विशेष करी जो माने वेद अध्ययनर अधिकारी नथिले बा वेद संस्कृत ज्ञान तांक भितरे नथिला। संस्कृत देव भाषा से देव भाषा पठन करिवार योग्यता सेमानंकर नथिला बा पाठ पढ़ी नथिले। सेमानंक उद्देश्य रे से पुराण रचना कले। सेमानंक पई महाभारत को धर्म शिक्षार महाग्रंथ भावे प्रदान करागला। तथापि वेद व्यासंकर असंतोष से एते सब कर्म करि सारिला परे मध्य तांक मन भितरे संतोष आसिला नाही। से भाविले मोर कर्म रे आहुरी किछि कोउटी किछि टिके भूल रही गला बा कर्मर संपूर्ण हैला नाही। जेपरि आपण मध्य अनुभव करितिबे जीवन रे आपण जो कर्म को इम्पोर्टेंट भाविचंती से कर्मटी को आपण सतचेष्टा करी पूर्ण कर सारा पर आपणकर कण अनुकण रे कौटी टिके अवसाद व अवसाद रही जाए। मोर कर्मटी टिके कौटी किछि गलती रही जाइनी तो सही भावना रे व्यासदेव जी मध्य पीड़ित थिले। से एते सब कला परे भी से संतोष लाभ करि पारिले नाही। मु जो उद्देश्य रे कलिजुगर मानव मानकर उद्देश्य जो कर्म गुड़िक कली से माने सत्पथरे रहिबे धर्म पथरे रहिबे एवं सत्कर्म लिप्त रहिबे। से कर्म मोर पूर्ण भाव रे सफल हब तो मु सबू करिछि तथापि मोर मन कहीं खाली लागिछि। केउटी किछि अभाव रहीगला कि जो एई भावना से मन भितर निजको निज बारंबार पचारुछंती। गभीर भाव रे आत्मचिंतन कले निजको पचारिले मु कौन करि पारिबे। व्यासदेव सरस्वती नदी कूलरे एकांतरे बसी ध्यान करने को लगिले। साधु सन्थ जेतेबेले समाजर मंगल करने चाहती से माने साधना करती तपस्या करती। तांकर से तपस्यार फल समाजर मंगल उद्देश्य रे से लगे देखांती तांकर धर्म एवं कर्म तांकर जीवन। यही अंतर्मुखी चिंतन हमको सिखाए जे बाह्य सफलता सबुबले अंतरर शांति देई न थाए। आत्मचिंतनर आवश्यकता पड़ी थाए। तेणु आपण जीवन रे जेते भी कर्म करूछंती आत्मचिंतन करंतु। से कर्म कौन ठीक करिछि मु, से कर्म कौन समस्तंकार मंगल उद्देश्य रे करिछि, से कर्म द्वारा कौन समस्ते उपकृत हेबे। निश्चित भाव रे आपण आत्मचिंतन करंतु। आत्मचिंतन रु निश्चित भाव रे आपणकर आत्मज्ञान वृद्धि हबो एवं से ज्ञान रे आपण मध्य पूर्ण आलोकित हवा सहित समाज मध्य आलोकित हेबो। यही अध्याय आम्भे जदि शिखिबा विशेष जो ज्ञान ज्ञान सबुबले महान होइथे। आपणक जीवन रे ज्ञान सबुबले महान रहिते। जीवन रे जहाँ भी करंतु जहाँ भी पांतु किंतु ज्ञान सहित केबे समान नुहे। तेणु जीवन रे आपण अग्राधिकार दे से ज्ञान प्राप्त करबा पई चेष्टा करंतु। से आत्मज्ञान आत्मार मंगल करबा सहित समाजर मध्य मंगल करिथाए।
ଧର୍ମ ଆବଶ୍ୟକ। ଧର୍ମ ବିନା ଜୀବନ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ଧର୍ମ କେବେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ହିଁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଯେ ଧର୍ମକୁ ରକ୍ଷା କରେ ଧର୍ମ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା ମହାନ ସେବା। ସମାଜ ମଙ୍ଗଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ କବିତାଟିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ନୀତି ଶିକ୍ଷାଟିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଟିକେ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ମହାନ ସେବା। ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ଯଦି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏକ ମହାନ ସେବା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ରଚନା ଏକ ମହାନ ସେବା ସହିତ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିନା ମନର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଆସେ ନାହିଁ। ଏହି କଥା ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଦେବେ, ତାହା ଆମେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛେ, ତାହା ହେଉଛି ସମୟ ସହିତ ଧର୍ମାଚରଣ କମିପାରେ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ଆଚରଣ କେବେ ବି କମିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ସମୟ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମାଚରଣ କମିପାରେ। ଜ୍ଞାନକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏକ ମହାନ ସେବା। ଯଦି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଏକ ମହାନ ସେବା। ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ମଣିଷକୁ ନିଜ ଅଭାବ ବୁଝିବାର ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କେବଳ କର୍ମ କିମ୍ବା ସଫଳତା ନୁହେଁ, ଭଗବତ ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ ଜୀବନର ଆଧାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଆମେ ମୂଳାଧାର ଭାବିଛୁ। ଜୀବନର ସଫଳତା ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ପଦ ପାଇଗଲୁ, ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇଗଲୁ, ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଗଲୁ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଘର ପାଇଗଲୁ, ଇଏ ଆମ ଜୀବନ ସଫଳତା ହେଇଗଲା। ଆମେ ପାଠଟେ ପଢ଼ିଲୁ, କିଛି ଗୋଟେ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଗଲୁ, ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇଗଲୁ, ଆମେ ଭାବୁଛେ ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବତ ସ୍ମରଣ ବିନା ଜୀବନ କେବେ ସଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ମଣିଷକୁ ନିଜ ଅଭାବ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜର କ'ଣ ଗୁଣ କର୍ମର ଅଭାବ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଚେତେଇ ଦେବ। ଭକ୍ତି ସହିତ ଜ୍ଞାନ ଯୋଡ଼ିଲେ ହିଁ ଜୀବନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଭକ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ এই ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଡ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସକାମ ଭକ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ, ଜ୍ଞାନ କିଛି ପାଇଛନ୍ତି, ଅହଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇ କର୍ମ ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସେଇ ଭକ୍ତି କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଷ୍କାମ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମ୍ଭକୁ ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ବାହ୍ୟ ସଫଳତା ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ହିଁ ଅନ୍ତରର ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତିର ମୂଳ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଉପଦେଶ ପାଇଁ ଭୂମିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ତେବେ ଆପଣ ସେଇ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରବଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରବଣ କରିବେ, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମର ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ।
तेबे दर्शक बंधु ये प्रथम अध्याय चतुर्थ स्कंधर जो दिव्य आलोचना दिव्य गुण निश्चित भाव में आपण भितर प्रवेश करांतु से दिव्य चेतना आपणकर भितर जागृत करंतु से दिव्य चेतना ही आपण को ये कली जुगरे आपणकर पाप कर्मरु अधोगति आपण को रक्षा करि परिबो। बोल जय कृष्ण भगवान की जय। श्री जगन्नाथ हरे कृष्ण। प्रिय भक्त वृंद प्रिय श्रोता वृंद आपण यदि आमर ये चैनल टी को सुदर्शन टीवी यूट्यूब चैनल टी जी प्रथम थर देखुंट सब्सक्राइब करंतु बेल आइकन टी को प्रेस करंतु कारण आम्भे वीडियो अपलोड कला मात्रे आपण मानक निकट को नोटिफिकेशन जीव जहां आपण सर्वप्रथम यही परम शास्त्र भागवतर दिव्य वाणी आपण श्रवण करें। भिडियोटी को आपणकर ज्ञाति कुटुंब परिजन मानक निकट को शेयर करंतु से माने दिव्य ज्ञान प्राप्त करंतु। धन्यवाद नमस्कार।